अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो एंड अदर व्लॉग। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, छुट्टियां खूब इंजॉय कर रहे होंगे और खूब जो है मज़े कर रहे होंगे। ईद की तैयारियां हो गई होंगी। मुझे ज़रूर कमेंट डाउन करके बताइएगा कि ईद की तैयारियां आप लोगों की कहाँ तक पहुँची हैं। तो आज का व्लॉग बड़ा ही स्पेशल, बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये मेरे लिए ख़ुद के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। और मेरा ख़्याल है मैंने कोई दो को दफ़ा इस तरह काम किया है, अदरवाइज़ पहले इस तरह काम नहीं था किया। तो चलें शुरू करते हैं। सुबह सुबह मैं पहुंच गई थी किचन में। नाश्ता भी मैंने बस समझे कि नहीं किया था, और उसकी वजह ये थी कि हमारे घर आ रहे थे गेस्ट, जिनका मुझे पता चला था बहुत ही लेट नाइट के सुबह गेस्ट आने हैं और बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, बहुत सारा खाना बनाना है। तो पहला डिसीजन ये था चले बाहर कहीं कर लेते हैं खाना, फिर सोचा नहीं खुद घर बना लेते हैं। मैंने सोचा कि चलें आज खुद को चैलेंज भी देती हूँ कि मैं कर लेती हूँ सारा काम ना, क्योंकि हेल्पर जो है वो भी अवेलेबल नहीं थी। तो खैर सुबह सुबह मैं किचन में पहुँच गई और सबसे पहले मैंने सोचा, मैंने ना रात को ही अपने जहन में सेटिंग कर ली थी कि हमने सुबह क्या बनाना है ना। उसमें मैं बनाने वाली थी बिरयानी, और साथ में बनाने वाली थी कद्दू गोश्त का सालन जो टिपिकल होता है, थोड़ा थोड़ा सा हल्के शोरबे वाला। और साथ में मैक्रोनी पास्ता बनाने वाली थी, और साथ में बनाने वाली थी मैं शामी कबाब, और कुछ और डिशेस भी बनाने वाली थी जो साथ साथ आपको नज़र आती रहेंगी। तो सबसे पहले ना मैंने सोचा सबसे पहले स्वीट डिश बना के रख लेनी चाहिए। स्वीट डिश में ना, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक तो मैं अकेली काम कर रही थी और दूसरा ये कि समझ भी नहीं आई थी कि सुबह सुबह सामान कहाँ से आए ना। फिर बस मैं कस्टर्ड सवैयाँ ना घर में बच्चों को बना के देती हूँ, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैंने सोचा वही बना लेती। शुक्र है अल्लाह का दूध पड़ा था ना, तो मैं कस्टर्ड सवैयाँ बनाने लगी थी। इसमें बहुत ही मज़ेदार बनती है, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, और हम ना अक्सर मैं बना के रखती हूँ। जब ठंडी हो मतलब खाते हैं ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है खाने का। तो इसमें ना मैंने दूध बॉयल कर लिया था और उसमें एक इलायची डाल ली थी, और साथ में मैंने सवैयाँ डाल के, और साथ में मैंने ना इसमें कैरामल सॉस बना के रखी होती है वैसे अपनी बेकिंग के लिए, वो मैंने डाल दी थी अंदर। और कैरामल सॉस की वजह से इसका टेस्ट इतना अच्छा बनता है, साथ में कंडेंस मिल्क डाल दें तो मैं कहती हूँ बस ना पूछें। इस तरह से मैंने इसे तैयार करके रख लिया था। मैं कर रही थी 5G की स्पीड से काम। मैंने सोचा पाकिस्तान में तो 2G भी नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं, हम औरतें तो जब वक्त पड़ता है तो हम 5G क्या 6G के हिसाब से भी काम कर सकती हैं। तो बस मैं भी कुछ इसी तरह लगी हुई थी, बहुत तेज़ तेज़। मैंने सोचा थोड़ा बहुत कैप्चर कर लेती हूँ ताकि मैं कुछ शो कर आप लोगों को दिखाऊं कि कैसे मैंने मैनेज किया था। तो खैर मैंने ना एक तरफ रख दिया था चिकन को, और दाल भिगोती नहीं हूँ दाल में शामी के लिए, दाल भी ऐसे ही डाल देती हूँ, शामी बनने के लिए रख दिए थे। दूसरी तरफ मैं जो है मैक्रोनी के लिए जो चिकन रेडी करना था वो रख रही थी। मैक्रोनीज़ के लिए चिकन जो है वैसे तो मैं डिफरेंट तरह मतलब बनाती हूँ रेसिपी से, लेकिन इसमें मैंने ये किया कि चिकन और सारे मसाला तो थोड़ा सा दही डाल के ना उसे जैसे स्टीम पे रख दिया, थोड़ा सा जब वो बन जाएगा फिर वो वाइट सॉस में ऐड करेंगे ना, बड़ा अच्छा टेस्ट बन जाता है। तो खैर इस तरह से मैंने दही डाल के नहीं से रख रही थी। मैंने सोचा औरत भी क्या चीज़ होती है, कभी तो कहती है कि मैं बिल्कुल मतलब मैं अगर अपना हिसाब देखूं तो मैंने शादी से पहले तो समझें कि ना होने के बराबर काम किया, और फिर बाद में पढ़ते रहे तो बहुत कम काम का मौका मिला। फिर शादी के बाद शुरू शुरू में मुझे लगता था मैं बड़े मतलब ज़्यादा लोगों की दावत रेडी नहीं कर सकती, और कभी भी नहीं की थी। फिर 2-3 दफ़ा दरमियान में करने का मौका मिला, थोड़ा सा हौसला हुआ कर लें, मतलब मुझे आ जाएगी मैं कर लूँगी। फिर थोड़ा सा और टाइम गुजरा तो थोड़ा सा और हौसला हुआ कि नहीं नहीं, मतलब मेरा ख्याल है साथ साथ ना बंदा मैच्योर हो जाता है, कहता है कि नहीं ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा, बड़े बड़े पहाड़ मतलब सर कर लेती है औरत। मेरा ख्याल ऐसे है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं अब मुझे कोई बहुत बड़ा काम भी होता है ना, मैं कहती हूँ मैं कर लूँगी, कोई मसला ही नहीं है। इधर भी मैं ऐसे सिंगल हैंडेडली लगी थी, कोई हेल्पर नहीं थी। हेल्पर आई और आके कहती कि मेरी ना तबीयत बड़ी ख़राब है बाजी, मैं ना आपको प्याज वगैरह काट देती हूँ। मैंने कहा बड़ी मेहरबानी, तुम ये चेयर पकड़ो, बैठ के प्याज ही काट दो। खैर उसने बस प्याज मुझे काट के दिए, तो फिर मैंने कहा जब तुम खड़ी होकर काम नहीं करना बस तुम जाओ फिर, तो बाद में बर्तन वगैरह धो देना ना। तो इतना भी बहुत है, उनका शुक्रिया कि वो मान जाती हैं। आजकल के हेल्पर भी बड़े माशाल्लाह से तंग किया होता है। तो खैर मैंने दूसरी तरफ चिकन रख के ना इधर मैं बना रही थी कद्दू गोश्त ना बहुत ही कम मैं बनाया है, क्योंकि ये अम्मियाँ ही स्पेशल बनाती हैं। मैं कहती हूँ अम्मियों जैसा टेस्ट तो कभी आता ही नहीं है। मैंने भी अम्मी से पूछा भी कद्दू गोश्त जो टिपिकल होता है वो कैसे बनाना है, लेकिन उन्होंने उनके गाइड करने के बावजूद बहुत अच्छा बना था, लेकिन जैसा अम्मी बनाती हैं ना वैसी चीज़ नहीं बनती हमसे। अच्छा कुछ ये भी होता है कि मैं ना हम बहुत ज़्यादा सब्जियां नहीं खाते, सिर्फ चिकन खाते हैं, तो इस तरह मिक्स करके नहीं बनाई जाती।
तो इसलिए मेरी प्रैक्टिस भी इस पे ज़रा कम है ना, अदरवाइज़ नहीं तो मैं खाना अच्छा बनाती हूँ। तो खैर यहाँ पे मैंने मसाला वगैरह भून के चिकन डाल दिया था। चिकन वाले का सीन ये हुआ कि उसने सुबह सुबह फ़ोन किया मेरे हस्बैंड ने उन्हें, और वो मेरा ख्याल है कुछ 6-7 किलो चिकन ले आया। मैंने कहा अल्लाह, ये आगे ईद आ रही है और ये इतना सारा चिकन ले आया। तो खैर फिर जब कहा हुआ था, बेचारे ने इतनी मेहनत करके फ़्रेश बना के लेके आया था, तो इसलिए मैंने फिर रख लिया। मैंने कहा हम यूज़ कर लेंगे। तो इसलिए चिकन ना मतलब फ्रीज़ हुआ नहीं था, तो उसे धोने में भी बड़ा इजी रहा ना। यहाँ पे मेरे शामी वाला मसाला रेडी हो गया था और चिकन भी इधर मैं जो कद्दू गोश्त बनाना था उसके लिए भून रही थी। अब ना मैं बड़ी कॉन्शियस थी कि ना चिकन मिक्स ना हो जाए ना, जैसे वैसे तो यहाँ पे आके मैंने थोड़ा सा पानी डाल के डालना था इस पॉइंट पे, या नहीं डालना था। अब क्योंकि कद्दू का मामला था साथ, तो मैं फिर ना ज़रा कॉन्शियस थी ये मिक्स ना हो जाए। खैर मैंने अल्लाह लगा के कद्दू भी डाल दिया साथ ही। लोग ना डिफरेंट तरीके से करते हैं। 1-2 दफ़ा मैंने ना इसे बॉयल करके भी किया है कद्दू को ना, लेकिन ये वाला तरीका भी बड़ा अच्छा रहा है ना। मैंने फिर अंदर ही कद्दू डाल के इसे 1 गिलास पानी डाल के, तो 1-1.5 गिलास तकरीबन डाला था पानी डाल के, इसे स्टीम पे रख दिया था। वो जैसे क्योंकि चिकन तो भुना हुआ पड़ा था ना, तो कद्दू भी फिर साथ में गल गए और स्टीम से जो थोड़ा थोड़ा शोरबा बच गया, बस फिर वही हांडी में रह गया। तो दूसरी तरफ ना मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी से ना इसे कर लेती हूँ, चॉप कर लेती हूँ जो शामी का मसाला रेडी हो ना। शामी इतने मज़ेदार बने थे ना। शामी मैं इसी तरह 1 टेक में ही बनाती हूँ। उसमें ये होता है कि ना तो मैं दाल भिगोती हूँ और ना मैं मतलब ये करूँगी। अब दाल थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है, चिकन थोड़ा कम रखना है। सारे मसाले डाल के इस तरह से हम एक दफ़ा में रखेंगे। पानी का ख़ास ध्यान रखना होता है शामी में, कि शामी में पानी उतना ही डालना है जितना जिसमें चिकन डिप हो जाए। बस वो ऐसे 10-15 मिनट बाद रेडी हो जाते हैं। इस तरह मैंने ना उसे चॉप करके रख लिया। तो मैंने कहा थोड़ा सा ठंडा हो मज़ीद, तो फिर मैं बनाती हूँ। साथ में बनाने लगी थी बिरयानी। बिरयानी बनाना ना ख़तरनाक तरीन काम है। आप लोग क्या कहते हैं? आप लोगों को कैसी लगती है? बिरयानी अच्छी लगती है या पुलाव अच्छा लगता है? मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ना हम यूजुअली बनाते हैं पुलाव घर में। बच्चे भी पुलाव ही खाते हैं, बिरयानी बहुत कम बनती है। जब वो बहुत कम बनती है तो उस पर ओब्वियसली उस रेसिपी पे इतनी ग्रिप भी नहीं होती ना। मैंने सोचा नहीं, मैं खुद आज जो है ना चैलेंज लूँगी और मैं बिरयानी ही बनाऊँगी ना। तो यहाँ पे ना मैं बिरयानी का मसाला रेडी करी थी और मेरी पूरी कोशिश थी बहुत स्पाइसी सी, बहुत अच्छी बने। सारी चीज़ें, सारे इंग्रेडिएंट्स डाले मैंने। सारा काम करते हुए ना मैं दुआएं भी मांग रही थी, अल्लाह करे सारी चीज़ सेट हो जाए। और आप इस बारे में क्या कहते हैं? मुझे लगता है जब भी कोई स्पेशल काम करना हो ना कोई काम ज़रूर ख़राब होता है। मैं जो चिकन रखा हुआ था उसके लिए, पास्ता के लिए, वो बस ना समझे चिकन बच गया और हांडी पूरी जल गई। मैंने कहा देखें, इतने बड़े बड़े जब बंदा काम करे फिर छोटे छोटे हादसा तो होते ही रहते हैं ना। तो खैर यहाँ पे ना मैं अब वो बन गया था, उसे स्टीम पे रख के ना बिरयानी के मसाले को, तो मैंने बना लिया साथ में वाइट सॉस ना। वाइट सॉस पास्ता ना इतना मज़े का बनता है। मैं कहती हूँ, मैंने पहले भी अपनी रेसिपी शेयर की हुई है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसा लगता है ना, आप लोगों को कैसा लगता है और कैसे बनता है ना आप लोगों का। तो खैर बिरयानी का मसाला रेडी हो गया था, यहाँ पे वाइट सॉस रेडी हो गया था। यहाँ पे ना ऑलमोस्ट मेरी सारी चीज़ें रेडी थी और मैंने बनाने थे बिरयानी के लिए राइस और मैकरोनीज़ को बॉयल करना था। और इस टाइम ना बिल्कुल मैं ऐसे हुई थी। मैंने कहा अभी हमारे गेस्ट आ जाएंगे और ज़ाहिर सी बात है उन्हें अभी बर्तन वगैरह निकालने, सर्व करना है। खैर मैंने कहा कोई बात नहीं है, अल्लाह मालिक। तो यहाँ पे बिरयानी के लिए मैंने ना पानी रख दिया था, जिसमें गरम मसाला सारा डाल के, तो एक नींबू भी काट के डाल दिया था और पानी बॉयल हो रहा था। और दूसरी तरफ मैंने पानी रख दिया था मैकरोनीज़ के लिए। अच्छा, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैं रैंडमली बर्तन यूज़ कर रही थी सारे। कभी मतलब जो जो चीज़ बनानी थी ना, सारे बर्तन मैंने निकाले हुए थे, सारे यूज़ करके मैंने इकट्ठे करके रखी जा रही थी। मैंने कहा जब आएगी रात को हेल्पर तो वॉश कर देगी ना। तो सारे बर्तन ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके थे, मतलब देगचियाँ फिनिश हो चुकी थी। इतना ज़्यादा मैंने बखेरा डाला हुआ था। तो खैर फिर भी काम बड़ा अच्छे से हो गया ना। तो मैंने बिरयानी और बहुत अच्छी बनी ना। मुझे ये था कि पता नहीं इसका क्या होता है। अच्छा, एक मैं बिरयानी में ये काम करती हूँ कि मैं ना बिरयानी बनाते हुए जैसे चावल बॉयल करूँगी ना, चावल में से थोड़ा सा चावल सेपरेट निकाल लेती हूँ, मतलब बॉयल चावल ना, उन्हें अलग से दम दे देती हूँ। और वो फिर बच्चे वगैरह अगर मसाला तेज़ हो तो उनके लिए मसला नहीं होता। आप लोग इस बारे में क्या करते हैं? मेरी हेल्पर जो है ना वो आ चुकी थी बर्तन धोने के लिए दोबारा से। तो मैंने कहा मेरे भी सारे काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं। बिरयानी को मैंने दम लगा दिया था, जो कि मैं शो इसलिए नहीं कर सकी, इतनी ज़्यादा बिजी थी। मैंने कहा बस जो इसमें आ रहा है बस वही बहुत है। तो यहाँ पर मैं वो वाले राइस आप लोगों को दिखा रही हूँ जो मैंने सेपरेट निकाल लिए थे कि बच्चों को दम दे के निकाल लिए थे कि बच्चे खाएँगे ना।
क्योंकि बच्चे ना अक्सर ये कहते हैं मिर्चें, तेज़ मिर्चें, ये छोटे बच्चे जो होते हैं, तो जो गेस्ट आ रहे थे उनमें भी छोटे बच्चे थे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना इसे दम मज़ीद दे रही थी कि थोड़े और नरम हो जाएं राइस बहुत अच्छे वाले हैं ये। मुझे नहीं पता इनका नाम क्या है, लोगों को तो नाम भी आते हैं, खैर मुझे इसका नाम नहीं आता, लेकिन मुझे ये पता है ये बहुत अच्छे राइस है ना। तो यहाँ पे हमारा टेबल हो गया था रेडी और मैंने सोचा मैं थोड़ा सा कर लूँ शूट, और लेकिन डिशेस क्योंकि गर्म रखनी थी इसलिए मैंने ओपन ना की। शामी मेरे इतने प्यारे इतने सीक्वेंस में बने थे ना। तो यहाँ पे रायता भी रेडी हो गया था और सैलड भी मैंने बना के रख लिया था। मैं ऐसे करती हूँ, मैंने पहले भी बताया, मैं पैरेलल काम कर रही होती हूँ। जैसे ही कोई चीज़ एक दम पे रखी तो साथ साथ खीरा काट लिया, जैसे ही प्याज, खैर मैंने सारे के सारे अपनी हेल्पर से सुबह कटवाए और दोपहर को फिर उसने आके मैंने कहा तुम बर्तन धो देना, बस यही मेरा काम कर दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। तो खैर मैंने सोचा कि ये जो इतना अच्छा सा कैंडल स्टैंड है इसकी और जो टेबल की अच्छी सी पिक्चर आनी चाहिए, क्योंकि ये कैंडल स्टैंड मेरे दिल के बहुत करीब है। ये हम उम्रा करने गए थे तो हम मदीना से लेके आए थे, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो आप लोग बताएं आप लोगों को कैसा लगा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट न्यू आइडियाज़ के साथ, न्यू चीज़ों के साथ, और अपनी समर कैंप की एक्टिविटीज़ भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें। और बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, समर कैंप वाला व्लॉग ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।